तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कनेक्टिविटी चैप्टर खत्म होने के बाद एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 जो होमवर्क दिया था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, a current of 1 ampere exists in copper wire, exists in copper wire of cross section copper wire of cross section 1 millimeter square, copper wire of cross section 1 millimeter square, full stop. Assuming one free electron per atom, assuming one free electron per atom, assuming one free electron per atom, calculate the drift speed, calculate the drift speed of free electrons in the wire. Calculate the drift speed of free electrons in the wire. ब्रैकेट में लिख लो बेटा डेंसिटी ऑफ कॉपर, ब्रैकेट में लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ कॉपर 9000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कॉपर 9000 kg पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करिए इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला I/NE होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला Vt = I/NE। ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। I करंट है, N जो है नंबर डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसी फार्मूले को लगाना है। N कितना है अगर आप ये निकाल लेते हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। N कैसे निकलेगा? 1 मिनट सोचो और N निकालो। बच्चों यहाँ पे N जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। डेरिवेशन आप देखेंगे तो वहां पे मैंने N लिखवाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, डेंसिटी अगर हम डेंसिटी को स्मॉल d माने तो स्मॉल d जो कि मास अपॉन वॉल्यूम है वो 9000 kg पर मीटर क्यूब है, और मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है। राइट, पर यूनिट मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए ये डेंसिटी 9000 kg पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 1 कर दो तो मास कितना आ गया? मास आ गया 9000 kg। और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 9000 kg को ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 9 × 10⁻, देखो 6 हो जाएगा इतना ग्राम। बच्चों 1 kg में 10⁻³ ग्राम होता है, मालूम है आपको? तो 9000 kg में कितना होगा? 9 × 10⁻6 ग्राम। अब आप नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मच ग्राम निकालना है। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? मोल कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें
अगर तो कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। मास हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 6, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23 डिवाइडेड बाई मास नंबर। कॉपर का मास नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, बोलो, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5। कितना होता है 63.5 होता है ना, बोलो होता है कि नहीं 63.5 कॉपर का एटॉमिक मास होता है। इससे नंबर ऑफ एटम आ गया, इससे क्या आ गया, कॉपर वायर में नंबर ऑफ एटम आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, लैंग्वेज पढ़िए, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यही दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्मॉल n हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम जो भी यहां सॉल्व करने पे आएगा नंबर ऑफ एटम के बराबर। अब स्मॉल n आ गया पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप ये फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, I दिया हुआ है, स्मॉल n की वैल्यू यहां से आ गई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ गया, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर मैच कर जाएगा। आंसर जो दिया है बच्चों 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मिलीमीटर, ये कैलकुलेशन जो आएगी मीटर पर सेकेंड में, तो इस मिलीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एचसीवी का, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पीवाईक्यू का करा रखा है, कॉपी में देखेंगे तो मिलेगा। इज दिस क्लियर बेटा? देखिए डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब है, 1 ले लिया, इससे मास आ गया इतना केजी या इतना ग्राम, इतने ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया। क्वेश्चन कह रहा है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, इस वैल्यू के बराबर VD बराबर I अपॉन NEA कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 शायद लास्ट कराया था, उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं, उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पर बेस्ड हैं, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, उसके पहले वाले क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लीजिए एक लाइन, calculate the electric field, calculate the electric field, calculate the electric field in a copper wire, calculate electric field in a copper wire of cross sectional area, calculate electric field in a copper wire of cross sectional area
2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, having current 1 ampere, having current 1 ampere, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, रेजिस्टिविटी 1.7 10 to the power -8, रेजिस्टिविटी रो 1.7 10 to the power -8 और ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। रेजिस्टिविटी आप जानते हैं। सॉल्व करो बच्चों इसको, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Calculate electric field in a copper wire of cross sectional area 2 millimeter square carrying current 1 ampere, resistivity of copper 1.7 10 power -8 ohm into meter। सॉल्व करिए। ए दिया है, रो दिया है, रेजिस्टिविटी दे रखी है कॉपर की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। E इज इक्वल टू V बाई L, ये फार्मूला आपको मालूम है। अगर किसी वायर के क्रॉस वोल्टेज V लगाएं और लेंथ उसकी L हो तो E इज इक्वल टू V बाई L। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? देखो जैसे ये वायर है, इसके क्रॉस अगर हमने बैटरी V वोल्ट की लगा दी, V वोल्ट की बैटरी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? V बाई L के बराबर, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। कोई दिक्कत? आप देखो बच्चों, E आप लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर मालूम है आपको, V इज इक्वल टू आई आर मालूम है आपको ओम्स लॉ से। आर कितना लिख सकते हो? आई रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हो क्या ऐसा? एल से एल कैंसिल हो गया बेटा, तो ई कितना आ गया? ई आ गया आई रो अपॉन ए। आई दिया है, रो दिया है, ए दिया है, रख के सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कितना आएगा? कितना आ गया बेटा? आई कितना दिया है? 1 एम्पियर। रो कितना दिया है? 1.7 10 to the power -8 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी दी है? 2 मिलीमीटर। 2 इंटू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? एक मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 10 टू दी पावर -3 मीटर, यही है ना? और अगर स्क्वायर करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। 10 टू दी पावर -6। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये आ जाएगा 8.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 8.5 10 टू दी पावर -3 वोल्ट पर मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद इसमें ये सब लीजिए, कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन हैं, इनको लेते हैं। सर्किट वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 20 से दिया हुआ है सर्किट का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 20 ही ले लेते हैं। सर्किट वाले जो क्वेश्चन है डीसी सर्किट के, क्वेश्चन नंबर 20 से है, 20 से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि दो बैटरी है 6 वोल्ट की, एक बैटरी यहाँ पे लगी है, ये बैटरी, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा हुआ है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 1 ओम का है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन, इसमें करंट I1 है। एक सर्किट और बनाया है बच्चों, ये 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है, एक रेजिस्टेंस है, एक 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है, एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, ये रेजिस्टेंस 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस 1 ओम का। इसमें करंट I2 है। क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ I1 एंड I2। I1 बाई I2 की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन है, आपको I1 बाई I2 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये HCD का निकालो, सॉल्व करो। इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हैं, सोच के करिए। पहले आप इस सर्किट में I1 निकाल लीजिए, फिर इस सर्किट में I2 निकाल लीजिए। I1 बाई I2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? क्या आंसर आया बच्चों? देखिए, आपको I1 निकालना है। ये सेल करंट किधर देगा? ये वाला सेल किधर करंट देना चाहेगा या देगा? ये करंट किधर देगा? ये किधर देगा? इधर देगा। ठीक, I1 आपको निकालना है। अगर I1 निकालना है तो आपको याद होगा, एक फार्मूला मैंने बताया था, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। इस सर्किट में टोटल EMF कितना है? 6 प्लस 6 है। दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो टोटल EMF 6 प्लस 6 है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1, 2, 3 यानी इसका मतलब ये हुआ कि कितने एम्पियर की करंट है? कितने एम्पियर की? 4 एम्पियर की। 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ये वाली करंट 4 एम्पियर की है। इस ब्रांच में कितनी करंट है? इस ब्रांच में करंट के लिए अगर किरचॉफ थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि इस सर्किट में किरचॉफ थ्योरम यूज करेंगे तो लूप इक्वेशन बना के इस ब्रांच में करंट निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज नोड थ्योरम यूज करेंगे। इसको अगर V वोल्ट पे ले लें और इसको 0 वोल्ट पे ले लें, तो इधर से करंट हम I1 मान लें, ये करंट इधर जाने की बजाय जंक्शन की तरफ मान लेते हैं I2, और इसमें करंट I3 मान लेते हैं। हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, बस यही फर्क पड़ेगा। अब आप देखो, मैं नोड थ्योरम यूज कर रहा हूं, क्या लिखूंगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, यही लिखूंगा ना। ध्यान से देखो बच्चों, I1 कितना है? 6 माइनस V अपॉन 1। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस PD, ये रेजिस्टेंस यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, बात सेम है, इसको यहां भी लगा सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को अगर हम यहां लगा देंगे तो इस रेजिस्टेंस का PD होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 माइनस V। 6 माइनस V अपॉन इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 1। दूसरे इस रेजिस्टेंस को यहां लगा दें तो 6 माइनस V अपॉन 1 प्लस इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, ये टर्मिनल V वोल्ट पे है, तो 0 माइनस V अपॉन 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करने से V कितना आएगा?
इसको सॉल्व करें तो V कितना आएगा, 6 और 6 12, 1 2 3, यानी 3 वोल्ट 3V इज इक्वल टू 12, तो V कितना आ गया, 4 आया, 4 वोल्ट आ गया। अब मुझे कौन सी करंट निकालनी है, V आ गया, कौन सी करंट निकालनी है, I2, इसमें आप पुट कर दो, इसमें पुट कर दो बच्चे। नहीं हमें एक मिनट हम कुछ गड़बड़ होगा, हमें I2 लेना है तो इसका PD लेंगे ना, तो 0 माइनस P होगा, और अगर I3 लेना है, I3 ये है तो ये 6 माइनस B होगा। अब आपको I2 निकालना है, ये सॉल्व करने पे 4 आया, I2 निकालना है तो I2 वाले में वैल्यू पुट करो बेटा, इसको आप I2 में पुट करोगे तो कितना आएगा बताइए, I2 कितना आ जाएगा, -4 एम्पियर। भाई ये वैल्यू यहां रखोगे तो -4 एम्पियर, लेकिन सर्किट में करंट का डायरेक्शन इधर दिखाया है नीचे की तरफ, तो I2 की वैल्यू +4 एम्पियर हो जाएगी। राइट, हमने जानबूझकर करंट का डायरेक्शन गलत लिया था तो वैल्यू नेगेटिव आ गई थी, तो करंट को अगर नीचे करेंगे तो +4 एम्पियर होगा। अब I1/I2 कितना आएगा, I1/I2 आएगा 4/4, 1, यही आंसर बुक में दिया, सेम आंसर बुक में दिया हुआ है, नोट कर लो, एक बार और बता देता हूं। एक बार और देखो बेटा, ये दो सर्किट दे रखी है क्वेश्चन में, इसमें करंट I1 और इसमें करंट इधर दिया हुआ है I2, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2, I1 I2 का रेशियो निकालिए। पहले हम इस सर्किट में करंट I1 निकालते हैं, ये सेल इधर करंट दे रहा है, ये इधर दे रहा है, क्योंकि हर सेल अपने पॉजिटिव प्लेट से ही करंट देता है। तो नेट ईएमएफ हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दोनों सपोर्टिंग सेल है तो टोटल ईएमएफ होगा 6 + 6, ठीक है ना, 6 + 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1 + 1 सीरीज में 4 एम्पियर की करंट है I1। इस सर्किट में इसमें करंट I2 दे रखी है, हमने क्या किया, इस जंक्शन को V वोल्ट पे, इसको 0 वोल्ट पे ले लिया, किरचॉफ थ्योरम से लंबा होगा इसलिए इसमें हम नोड थ्योरम यूज कर रहे हैं। हमने इस जंक्शन पे I1 I2 I3 तीन करंट जंक्शन की तरफ मानी, I1 + I2 + I3 0,